नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। कॉमर्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, पकड़ी 2 फर्जी कंपनियां, सरकारी खजाने को लगाया 400 करोड़ का चूना। तो ये बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने की तैयारियों की समीक्षा, सभी डीएम को मिला 3 दिन के अंदर काम पूरा करने का निर्देश। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 20 करोड़ रुपए की कर चोरी, 2 फर्जी फॉर्मों ने कागज पर दिखाई 400 करोड़ की खरीद और बिक्री। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने पटना और मुंगेर में 2 फर्जी फॉर्मों पर शनिवार को कार्रवाई की। जांच के लिए गई विभाग की टीम जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए पते पर दोनों फॉर्मों का कोई अस्तित्व नहीं मिला। दोनों फॉर्मों द्वारा पेपर पर ही 400 करोड़ से अधिक की खरीद बिक्री दिखाई गई थी। मकसद 20 करोड़ की आईटीसी चोरी का था, लेकिन समय रहते विभाग ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। आईटीसी चोरी यानी पेपर पर ही खरीद बिक्री दिखाकर राशि की चोरी करने के लिहाज से लोग फर्जी फॉर्म बनाते हैं। वाणिज्य कर विभाग का कहना है कि यह जीएसटी के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि इनके द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर पटना तथा मुंगेर में निबंधन लिया गया है। इन दोनों फॉर्मों द्वारा बिहार राज्य के बाहर मध्य प्रदेश में मोरेना, राजस्थान में जयपुर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड को बड़े पैमाने पर सरसों की बिक्री दिखाई गई है। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं जेडीयू के राजनीतिक ये प्रस्ताव, बिहार यूपी से हरियाणा तक दिखेगा असर। जेडीयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना तथा बिहार के बाहर अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर अपना तल्ख रुख दिखाया है। बाकायदा इन मुद्दों पर कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। यह प्रस्ताव सहयोगी भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू इन मुद्दों पर अपने रुख पर अड़िग दिख रहा है। शनिवार को हुए कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में कहा गया कि जाति आधारित जनगणना तत्काल की जानी चाहिए। इस सिलसिले में जेडीयू सरकार पर दबाव बनाएगा। जल्दी संसदीय दल के नेताओं का एक दल प्रधानमंत्री से मिलेगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है, जबकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना की संभावना से इनकार कर चुकी है। आयोग ने की तैयारियों की समीक्षा, सभी डीएम को मिला 3 दिन के अंदर ये काम पूरा करने का निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। शनिवार को आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने की। आयुक्त डॉक्टर प्रसाद ने जिलों को आरक्षण से जुड़े त्रुटियों को 1 सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया है। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयोग ने बैठक में विभिन्न राज्यों से जिलों में लाए गए ईवीएम के बार कोड चिपकाने और उसे स्कैन स्टॉक एंट्री कराने के निर्देश दिए। इस कार्य को 3 दिन के अंदर पूरा करने को कहा गया है। साथ ही अलग अलग राज्यों से लाई गई ईवीएम को अलग अलग रखने, उन ईवीएम पर संबंधित राज्य के नाम का स्टिकर चिपकाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि पंचायत चुनाव के बाद उसे लौटाने में सुविधा हो। अगर कोई ईवीएम खराब हो तो उस पर खराब होने का स्टिकर चिपकाने को भी कहा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग में बंपर बहाली, 9670 पदों पर होगी नियमित भर्ती। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में बंपर बहाली होगी। विभागीय स्तर पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली का खाका तैयार किया गया है। कुल 9570 पदों पर बहाली होनी है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार विभाग के अधीन 1070 सेक्शन है। हर सेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर, एक सर्वेवियर जो आईटीआई उत्तीर्ण होंगे, एक वर्क सरकार, लोअर डिवीजन क्लर्क व एक कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। इस हिसाब से बिहार में 5350 कर्मियों की जरूरत होगी। इन पदों पर मात्र 1070 पद ही सृजित होंगे। इसे देखते हुए विभाग ने 4280 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। नीतीश सरकार की पहल, अब सड़क दुर्घटना के घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा एम्बुलेंस का किराया। सड़क दुर्घटना के बाद होने वाली मौतों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दुर्घटना में घायल को अगर कोई भी एम्बुलेंस चालक अस्पताल पहुंचाएगा तो उन्हें सरकार की ओर से दुर्घटना स्थल से लेकर अस्पताल पहुंचाने का किराया दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा चालकों को यह राशि सड़क सुरक्षा निधि से दी जाएगी। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने के कारण देश में सबसे अधिक बिहार में मौतें हो रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना के बाद 72% लोगों की मौत हो जा रही है, जबकि देश के अन्य राज्यों केरल में 10.8%, कर्नाटक में 27%, उत्तर प्रदेश में 53%, मध्य प्रदेश में 22%, तो तमिलनाडु में मात्र 18.4% ही मौतें होती है।